तो चलिए भैया आज हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर 6.6 प्रोबेबिलिटी का, जिसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे हम। और साथ ही साथ जो बैग्स और बॉल से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में कंफर्म है कि क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को देखने को जरूर मिलता है। और जैसा कि आपको जानकारी भी है कि एटीसी एओ के एग्जाम के अंदर में ये एक डिफाइन भी कर दिया है कि आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा। उन्होंने अपने सिलेबस के अंदर में ये क्लियरली मेंशन भी कर दिया है वहां पर। चलो भाई अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और बॉल से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मॉक टेस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं 9416878402 ये नंबर है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। हमारे 11th और 12th क्लास के लिए जो मैथमेटिक्स चल रहा है वो भी वहां पर करवाया जा रहा है। पीके द्विवेदी सर हैं IIT BHU से, वो वहां पर अपना जो मैथमेटिक्स है वो करवा चुके हैं ऑलरेडी। हमारा 40 to 45% टिल डेट अभी तक वहां पर हो चुका है और धीरे धीरे सारा सिलेबस वहां पे कवर हो जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी आप जाकर नीचे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो भाई, जो पहला टाइप कैटेगरी 4 हमारे पास में आ रही है। इससे पहले हमने 3 कैटेगरी के जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इस कैटेगरी के अंदर में हमारे पास में क्या बनता है, बैग्स और बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए बैग और बॉल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आप लोग को या तो एक बैग देगा या फिर 2 बैग आप लोग को दे देगा। और अब हमें ये करना पड़ेगा कि या तो ये बैग या फिर ये बैग, यानी कि इनके बीच में हमें एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। और सिलेक्शन जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स के अंदर में बताया था कि सिलेक्शन की जब भी प्रोसीजर होगी तो हमें वहां पर कॉम्बिनेशन यूज करना है। और जब भी हमें कोई चीज अरेंज करनी हो कि भाई मेरे पास में ये जगह है, 5 जगह हैं, इनके अंदर में मुझे 5 लोगों को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो वो 5 लोग किस तरह से मुझे अरेंज करने पड़ेंगे, तो वहां पर अरेंजमेंट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, परम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्लियरली विजिबिलिटी यहां पर होगी कि भाई मेरे पास में 2 बैग है। अगर मुझे को बॉल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा कि भाई आपको रेड बॉल निकालनी है, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा या कहीं तो हमें एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के लिए हमेशा मेरे पास में कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। अब इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले यूज होंगे। बेसिक हमारा वो ही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। वो सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज पीछे का जो फॉर्मूला था वो बताया गया था वही रहेगा। अब ये कॉम्बिनेशन का आपको जो फॉर्मूला है वो निकालना आना चाहिए। कैसे हम बात करते हैं, n नंबर ऑफ केसेस होते हैं और r हमारे पास में क्या फेवरेबल केसेस के रूप में हम जो बात कर रहे होते हैं, जितने हमारे पास में आउटकम है जो हमें निकालना है उनसे रिलेटेड बात करनी होती है। तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि n फैक्टोरियल, यानी कि यहां पर जो आप लोग के पास में रखा गया है वो एक n फैक्टोरियल रख देंगे, नीचे मेरे पास में r का फैक्टोरियल और यहां पर n माइनस r का एक फैक्टोरियल यहां पर रिप्रेजेंट इसके साथ में कर दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में कि 4c2 अगर ये मेरे पास में आ गया तो कैसे सोल्व करोगे। तो यहां पर आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल लिखने का मतलब होता है कि इसको काउंट करते चलो, इसको मल्टीप्लाई करते चलो 1 तक, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल लिखने का मतलब मेरे पास में 4 3 2 1 टिल दिस नंबर, यानी कि 1 जब तक आए जब तक आपको चलना है। चलो भाई अब यहां पर मैं बात करूं, अगर मैंने आप लोगों को 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो आपको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, 5 4 3 2 1 ऐसे आप लोग को मूव करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो आप लोग कि मेरे पास में मैंने आप लोग को दिया था 4c2 मैंने दे दिया, तो कैसे लिखोगे, 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, बहुत अच्छी बात। r का फैक्टोरियल यानी कि जो इसके साथ में 2 का फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, तो 2 इंटू 1 यहां पर इसका रिजल्ट आने वाला है। अब दूसरा हम बात करें कि n माइनस r, तो यहां पर आप देखेंगे कि n मेरे पास में 4 है और r मेरे पास में 2 है, तो यहां पर मेरे पास में 2 का फैक्टोरियल यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब थोड़ी सी यहां पर कहानी मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। डायरेक्ट आप जो अपने क्वेश्चंस के अंदर में डालोगे तो वो ये करनी है कि अगर मैं इसको ओपन करता चला जाऊं 4 फैक्टोरियल को, तो 4 इंटू में 3 इंटू में और मैं यहां पर रुक जाऊं 2 फैक्टोरियल के ऊपर में, तो ये क्या ये ऐसा है कि जो मेरे पास में n माइनस r आ रहा था उतनी दूरी तक मेरे को चलना है, यानी कि इन दोनों में से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा, 4 इंटू 3 मेरे पास में बचेगा और नीचे मेरे पास में 2 का फैक्टोरियल बच जाएगा। ये हमने कुछ इस तरह से संयोग हुआ कि ये हमारा 2 फैक्टोरियल दोनों यहाँ पर बन के आ रहे हैं। चलो भाई, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें 2 तक ही यहाँ पर चलना है। जितने मेरे पास में नीचे r गिवन होगा वहां तक आप लोग इसको मूव करेंगे, उतने नंबर तक आपको इसके अंदर में ऊपर डिजिट करनी है, इतना ही आपको इसका फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा। चलो भाई, अब दूसरा फॉर्मूला मेरे पास में क्या है जो कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलो भाई, क्यों यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर मेरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा बैग्स को लेकर। देखो गेट 2018 का क्वेश्चन है जिसको मैं अब सोल्व करना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 3 रेड
बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड इनके अंदर में ना बहुत अच्छे से समझ लेना, विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन जो बनते हैं। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स एंड 1 वाइट बॉल इज, ये कह रहा है कि मुझे एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैं 3 रेड बॉल निकालूं बिना रिप्लेसमेंट के फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड एंड 1 वाइट। तो यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर में ये मेरे को दे रहा है कि मेरे पास में क्या गिवन चीजें हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसके अंदर में आप लोगों को दे दिया गया कि क्या आपके पास में गिवन चीजें हैं। तो इसने कहा कि 5 रेड बॉल है एक बैग के अंदर में और एक आपके पास में व्हाइट बॉल है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने एक बैग बनाया। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए ध्यान रखना, आपको बैग बना लेना है भाई। इस तरह से कंटेनर बना लो, बैग बना लो, जैसा भी आप लोगों को लगे। और इसके अंदर में जो जो गिवन है ना उनको लिखते चले जाओ। मैंने लिखा 5 रेड लिख दिया भाई, 1 व्हाइट, चलो यहां तक कहानी हो गई। अब कह रहा है कि यहां से मुझे 3 रेड निकालनी है, पिकिंग ऑफ 3 रेड। तो 3 रेड आप लोगों ने निकाल लिया, ये आप लोग के पास में केस आ गया। अब देखो यहां पर कि मेरे पास में क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 3 रेड बॉल निकालने की। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो यहां से एक चीज आप डिफाइन करने की कोशिश करो कि मेरे पास में टोटल थी 6 बॉल, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6 मेरे पास में बॉल है। मुझे इनमें से 3 निकालनी है भाई। तो 3 ये भी हो सकती हैं, 3 अगली ये भी हो सकती हैं, 3 ये भी हो सकती हैं, 3 ये भी हो सकती हैं और 3 ये भी हो सकती है। यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे पास में सिलेक्शन है यहां पे इस बॉल को सिलेक्ट करने के। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन करना पड़ रहा है कि कोई भी मैं 3 बॉल निकाल सकता हूं और टोटल बॉल में से मेरे को निकालनी है। तो यहां पर आप देखोगे कि टोटल मेरे पास में जो आउटकम बनने वाले वो तो 6 बॉल से बनेंगे भाई। और 6 बॉल में मुझे कितनी निकालनी है, मुझे यहां पर 3 बॉल निकालनी है। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे कि भाई मेरे पास में टोटल बॉल जो थी वो 5 थी, सॉरी मेरे पास में टोटल बॉल जो है वो 6 है, क्योंकि 5 प्लस में 1 जो टोटल मेरे पास में 6 है। और 6 में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना है। तो 6 में से मुझे कितने का कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि सिलेक्शन करना है 3 का करना है। तो ये मेरे पास में इसका टोटल आउटकम आ जाएगा। और मुझे जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि मेरे लिए जो फेवरेबल केसेस होगा, मुझे 5 रेड है, इसमें से क्या थी, 5 रेड थी और 1 व्हाइट थी। तो 3 2 5 मेरे पास में हो गया। ये तो अब ये निकाल रहा है कि यहां से 3 निकालने, तो 3 यहां से भी हो सकती है, 3 ये भी हो सकती है, 3 ये भी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है ना कि 3 रेड बॉल आपको निकालनी। तो रेड तो हमारे पास में 5 है, लेकिन टोटल में हम बॉक्स में बात करें तो टोटल बॉक्स का मेरे पास में 6 था। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 लिखा। तो यहां पर भी मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। तो सिलेक्शन करने के लिए यहां पर मुझे भी क्या यूज करना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन आप किसके बीच में करोगे, यहां पर रेड बॉल में करना है आप लोगों को। तो 5 टोटल मेरे पास में थी और मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 की। तो मैंने लिख दिया 5C3 यहां पर लिख दिया, तो मेरे पास में कॉम्बिनेशन बनकर आ गया। चलो भाई, अब ये हो गया मेरे पास में फेवरेबल केसेस और नीचे मेरे पास में टोटल आउटकम हो गया। इसका तरीका और भी था, आप डायरेक्टली क्या करते 5 4 3 2 इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे। मैंने आप लोग को कॉम्बिनेशन के थ्रू यहां पर सोल्व करवाने का इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हमारे पास में क्वेश्चंस बनेंगे तब आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कैसे किसको बॉल को कौन सा लेना है, कैसे हमें इसको अरेंजमेंट करना है, कैसे इसका सिलेक्शन करना है। तो आप बेटर है कि आप कॉम्बिनेशन के थ्रू चलोगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में उनको सोल्व कर पाओगे। चलो भाई, यहां पर आप लोगों को समझ में आया। अब ऊपर का कॉम्बिनेशन कहां तक करेंगे हम, 5 4 3 ये नीचे तक मेरे पास में जाएगा और नीचे के हमारे पास में वो जो फॉर्मूला हमने बात करी थी उसके अंदर में रखेंगे और आप लोगों का रिजल्ट यहां पर निकल के आएगा, दैट विल बी 0.5 यहां पर आप लोगों के पास में निकल के आने वाला। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। उसने क्या कहा है कि भाई हमें बिना रिप्लेसमेंट यूज करना है। तो मैंने पहले कहा कि मेरे पास में 5 बॉल थी, 5 बटे 6 मेरे पास में पहली बॉल के लिए आ गई। अब मैंने रिप्लेस नहीं किया उसके अंदर में, यानी कि अब मेरे पास में कितनी बच गई, 5 बॉल बच गई। और रेड कितनी बच गई मेरे पास में, 4 बॉल बच गई। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा मैं। फिर मेरे पास में एक रेड मैंने और निकाल ली, तो रेड अब इसके अंदर में कितनी बची, 3। और टोटल बॉल इसके अंदर में कितनी बच गई है, 4 बच गई है। तो मैं डायरेक्टली इसके थर्ड बॉल के लिए 3/4 यूज कर लूंगा। तो कहानी वही है, ये आपके लिए बेटर होगा आगे के क्वेश्चंस के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। आप चाहो तो इस तरीके से भी जा सकते हो, बट आई विल प्रीफर कि आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू इनको सोल्व करो। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गेट 2017 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, जिसके अंदर में बोला गया है ए बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल, ए बॉल इज पिक्ड एट ए रैंडम एंड रिप्लेस्ड, वर्ड टू बी नोटेड रिप्लेस्ड, उसके अंदर में रिप्लेस कर दिया गया इन द बॉक्स, आफ्टर विच सेकंड बॉल इज पिक्ड, उसके बाद में दूसरी बॉल निकाली गई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स बीइंग रेड, तो कह रहा है कि जो दोनों बॉल यहां से निकल के आई, यानी कि मैंने बैग था, बैग के अंदर में पहली जो बॉल्स रखी हुई थी उसके अंदर में, वहां से एक बॉल निकाली
और वो निकाल के मैंने देखी कि भाई अच्छा ये तो ये बॉल आ गई है, फिर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया और फिर अगली बॉल मैंने निकाली। तो अब ये कह रहा है कि भाई वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो दोनों बॉल निकाली थी आपने, पहली बिना जो फर्स्ट टाइम निकाला और दूसरी बार जब आपने उसको रिप्लेस करके दूसरी बार निकाला है, तो वो दोनों हमारे पास में रेड बॉल आई। चलो भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की कहानी वही लिखो कि हमारे पास में गिवन है कि 5 रेड है और 4 व्हाइट बॉल है। तो यहां पर मैंने इसके अंदर में जो थी 6, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना भाई, ये ना 6 लिखा हुआ है, ये 6 रेड बॉल्स है मेरे पास में। तो 6 रेड बॉल मैंने लिख लिया अपने बॉक्स के अंदर में और 4 व्हाइट बॉल है, मैंने 4 व्हाइट बॉल लगा दिया, यानी कि टोटल मेरे पास में बॉल हो गई है 10। चलो भाई अब कहानी सुनो आगे बहुत अच्छे से। इसको मैंने कहा कि मैंने पहली बॉल निकाली और वो रेड आ गई, और फिर मैंने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। फिर मैं दूसरी बॉल निकालता हूं और वो दूसरी बॉल भी मेरे पास में रेड आ गई। तो मुझे इस तरह से दो इसके एंड निकालने, यानी कि मेरे को सेंस आ रही है कि एंड की आ रही है। और एंड के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी एंड का कोई भी आपको फील आए तो आपको हमेशा मल्टीप्लीकेशन का यूज करना होता है, और आए तो आप लोगों को प्लस का यूज करना होता है। तो यहां पर आपने कहा कि भाई पहली मेरे रेड आए और मेरे पास में दूसरी भी रेड आए, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको एंड की एक क्या दे रहा है, सेंस दे रहा हमारा क्वेश्चन। तो पहली बात आप लोग सिलेक्ट करो, पहली बॉल आप निकालेंगे तो टोटल आपके पास में कितनी बॉल्स हैं भाई, 10 है मेरे पास में, और 10 में से मुझे एक का निकालनी है। तो 10 में से कोई सी भी हो सकती है, तो सिलेक्शन करना है मेरे को, और सिलेक्शन यूज करना है तो मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन यूज किया आपने, 10 C1 मेरे पास में आ गया। चलो भाई यहां तक हो गया। अब देखो कह रहा है कि पहली मेरे पास में रेड बॉल आई, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास में, टोटल मेरे पास में 6 बॉल है, 6 है। अब इन 6 बॉल में से कोई सी भी मेरे पास में निकल के आ सकती है, यानी कि इनमें से मुझे एक सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्शन का वर्ड मेरे सामने आ गया, तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहां पर एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 6C1 यहां पर लिख दिया। और ये क्योंकि मेरा क्वेश्चन एंड की सेंस दे रहा है, तो दोनों के बीच में मुझे मल्टीप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई यहां पर यूज कर दिया है। अब देखो यहां पर ये एक चीज मैंने आप लोग को सिखाई थी कि अगर यहां पर 6C1 ये नीचे 1 आ जाता है, यहां पर भी 1 आ जाता है, यहां पर भी 1 आ गया, तो आप जो ऊपर वर्ड होता है उसी को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बेटर वे आप लोग को समझाया गया है कि आप इसी वे से चलेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने एक बॉल को लिया है, आगे हम 2 बॉल भी लेंगे, 3 बॉल भी लेंगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। तो आप बेटर है कि अपनी प्रैक्टिस के अंदर में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना सीख लो। चलो भाई अब यहां पर आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, इसको 6/10 लिख सकते हैं, इसको भी 6/10 लिख सकते हैं, एंड द आंसर विल बी 0.36। इसको सोल्व करेंगे आप लोग के पास में आंसर आ जाएगा। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, गेट 2017 के अंदर में आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। चलो जी बहुत अच्छी बात, हमारे पास में बोलते हैं कि 5 रेड बॉल हैं और 5 मेरे पास में ब्लैक बॉल है। इन द फर्स्ट ड्रॉ 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम एंड डिस्कार्डेड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर। ये कह रहा है कि हमने पहली बॉल पिक कर ली, ठीक है भाई, मैंने पहली बॉल पिक कर ली और मैंने उसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, और उसका कलर मैंने कोई नोटिस नहीं किया, मैंने उसको फेंक दिया, यानी कि डिस्कार्ड कर दिया मैंने इसको, और मैंने उसका कलर नोटिस नहीं किया। द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ, वो कह रहा है कि अगला जो हमारे पास में ड्रॉ निकल के आएगा, तो वहां से हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल मेरे पास में क्या है, रेड निकल कर आ जाए। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को धीरे धीरे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और काफी सोचने का दायरा खुलेगा इस क्वेश्चन से आप लोगों का। मैंने बॉक्स बना लिया, जो मेरी पहली कंडीशन होती है मैंने बना लिया भाई, बॉक्स बना लिया, बॉल थी वो सारी मैंने इसके अंदर में रख दी। अब देखो वहां से बॉल निकाल रहा है वो, तो वो पहले केस के अंदर में या तो रेड बॉल हो सकती है, भाई हमने नोटिस थोड़ी ना किया, उसने कहा कि विदाउट नोटिसिंग इट, वो रेड भी हो सकती है या फिर ब्लैक भी हो सकती है। तो मेरे पास में दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि मेरे पास में रेड आई हो या फिर मेरे पास में ब्लैक आ जाए। चलो भाई अब कह रहा है कि दूसरी केस के अंदर में जब हम वहां से पिक करेंगे, अगर मान लो मेरे पास में दूसरी बार जब पिक करें तो रेड कलर आ जाए। चलो भाई अब ये रेड बॉल आई होगी, तो अब यहां पर आप लोग देखो कि रेड आई थी तो उसको उसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि टोटल मेरे पास में अब जो बॉल रहने वाली है, नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास में बचने वाली है। ध्यान से देखना इस पॉइंट को भाई, अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसने कहा कि डिस्कार्ड कर दिया, तो जो टोटल मेरे पास में रेड बॉल थी 5 थी। जब वो पहले केस के अंदर में अगर रेड बॉल निकल के आई थी तो उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि फेंक देगा उसको। तो टोटल अब इस बॉक्स के अंदर में कितनी बॉल बच गई, 4 रेड बच जाएंगी और 5 मेरे पास में ब्लैक बच जाएंगे। चलो भाई अब इस केस के अंदर में भी 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास में आ जाएंगी कि अब मैं सेकंड टाइम यहां से निकालूंगा तो मेरे पास में या तो रेड निकल के आ सकती है या फिर मेरे पास में ब्लैक निकल के आ सकती है, क्योंकि दूसरा भी तो अटेम्प्ट लेना है ना हमें तो
ये तो जरूरी है कि भाई हमें रेड वाली प्रोबेबिलिटी देखनी है, लेकिन हो तो ये भी सकता था ना कि वो जरूरी थोड़ी ना रेड ही निकल के आए, वो ब्लैक भी निकल सकती थी। यानी कि यहां पर भी मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी बन गई इस केस के अंदर में, जब मेरा पहला बॉल रेड निकल के आया था। चलो भाई, अब इस केस के अंदर में देखते हैं कि अगर मेरे पास मान लो ब्लैक बॉल आई होती है, तो ब्लैक बॉल आने की वजह से मैं इसको क्या कर देता, इसको डिस्कार्ड कर देता, क्योंकि मैंने उसका कलर नोटिस नहीं किया। हो सकता है वो ऐसे ब्लैक आई और मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, मैं उसकी पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास में रेड नंबर तो वही रहने वाले 5 मेरे पास में, लेकिन जब हम ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक मेरा एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर में ब्लैक देखा पहले ड्रॉ के अंदर में, तो मैं उसको डिस्कार्ड करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास में ब्लैक बॉल बच गई है 4B मेरे पास में रह गई है। चलो भाई, अब दूसरे केस के अंदर में जब मैं दूसरी बार ड्रॉ करूंगा इसका, जब ब्लैक वाली पहली बॉल आ चुकी है तो दूसरा मेरे पास में ड्रॉ है, मुझे तो दूसरे वाले ड्रॉ से मतलब है ना कि दूसरे में मेरे पास में रेड आ रही है, ब्लैक आ रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास में पॉसिबिलिटी है कि रेड आ जाए या फिर पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास में ब्लैक आ जाए। तो ये मेरे पास में टोटल इसके पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉ। तो ये कह रहा है कि आपकी जो रेड बॉल है वो आ जाए आपके सेकंड ड्रॉ में, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ध्यान से देखो रेड बॉल कहां कहां आ सकती है, एक तो यहां इस केस के अंदर में आ सकती है, जब ये मेरे पास में टोटल ड्रॉ था इसके अंदर से मैं निकालूंगा, यानी कि 9 बॉल के अंदर से निकालूंगा तो ये मेरी रेड आ जाए। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेरी रेड यहां से आ जाए जब पिछला केस मेरे पास में ब्लैक आया हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेरे पास में ये सेंस कुछ इस तरह की दे रहा है, रेड एंड रेड और दूसरा ब्लैक, पहली ब्लैक और दूसरी मेरे पास में रेड आ जाए। तो और ये इन दोनों के बीच में, यानी कि एक तो ये केस हो गया और एक ये केस हो गया, दोनों के बीच में मेरे को और की सेंस दे रहा है, या तो इसमें या फिर इसमें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड। तो यहां पर और बीच में लगा इनके बीच में, तो यहां पर हमें सेंस समझ में आई कि भाई ये तो और मतलब है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपस में जोड़नी पड़ेंगी। चलो भाई, अब आप लोग को यहां पर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो कि फर्स्ट केस के अंदर में जो मेरे पास में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड क्या हो सकती है कि पहले केस के अंदर में रेड आ रहा है, तो पहले केस के अंदर में रेड कितने में से आएगा, 5 में से आएगा, क्योंकि 5 थे मेरे पास में। आप चाहो तो कॉम्बिनेशन भी यहां पर लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर लोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि सिंगल बॉल का हमारे पास में कलेक्शन है। पिछले क्वेश्चन के अंदर में मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया है, अगर एक से ज्यादा बॉल आपको निकालनी पड़ी तो आप कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन वाला मेथड वहां पर यूज करो, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। चलो 5/10 यानी कि 5 रेड थी मेरे पास में और कितने में से निकलनी है, 10 में से। चलो भाई, अब दूसरे केस के अंदर जब हम निकाल रहे हैं तो दूसरा या पहले भी रेड आए और दूसरा भी रेड आए तो मेरे पास में 4/9 हो जाएगी। टोटल बॉल देखो भाई 9 है मेरे पास में, क्योंकि वो पहली जो रेड आई थी वो एक डिस्कार्ड कर दिए मैंने, तो यहां से जो मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो यहां से बनेगी 4 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, यानी कि 9 मेरे पास में आ जाएंगे। अब दूसरा केस देखो, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पहली मेरे पास में ब्लैक बॉल आए तो 5/10 और दूसरी मेरे पास में रेड बॉल आए, यानी कि 5 जो रेड थे मेरे पास में वो डिवाइडेड बाई 9 क्यों, क्योंकि सेकंड केस में मेरे पास में 9 बॉल बची हैं, जो आया था पहले केस के अंदर में उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ये सारी आप सोल्व करेंगे, आप लोग के पास में आंसर मिल जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे कैसे है, आप लोग इसको कर सकते हैं, गेट 2016 के अंदर में है। जब आप लोगों को PDF फाइल मिलेगी वहां से आप लोग इसको देख लेना। PDF फाइल लेने के लिए भैया आप लोग को जानकारी है बिल्कुल कि एक नंबर है 9416878402, यहाँ पर आप मैसेज डाल के प्रोसीजर पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप या टेलीग्राम जहां पर भी आपको सूटेबल लगे वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। चलो भाई, अब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ में एक और क्वेश्चन को लेकर, जिसके अंदर में एक D1 है, गेट 2012 का क्वेश्चन है। द बॉक्स कंटेनिंग 4 रेड 6 ब्लैक 3 बॉल्स आर selected at random from the box one after another without replacement. The probability that selected set contain 1 red 2 black ball. तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे बॉक्स बनाना है। बॉक्स मैंने बना लिया भाई। बॉक्स के अंदर में क्या बोल रहा है, 4 रेड हैं तो 4 रेड मैंने लिख दी। फिर बोल रहा है 6 ब्लैक हैं तो 6 ब्लैक मैंने लिख दी। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है जो हमें चाहिए। 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि मुझे यहां से 3 बॉल निकालनी है एंड वन आफ्टर अनदर, यानी कि पहले ये फिर ये फिर ये, तो इस तरह से 3 बॉल मुझे निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो मैंने एक बार बॉल निकाल ली तो दोबारा से मुझे इसके अंदर में नहीं रखनी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल हर बार कम होनी है, ये तो जाहिर सी बात है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड सेट कंटेन 1 रेड 2 ब्लैक बॉल, तो ये कह रहा है कि जो हम बॉल वहां से निकाल रहे हैं उसके अंदर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2 तो ब्लैक बॉल हो और एक मेरे पास में रेड बॉल हो, यानी कि कहीं ना कहीं ये मेरे पास में उसके अरेंजमेंट से रिलेकर बात कर रहा है
तो अरेंजमेंट से लेकर बात कर रहे हैं तो मेरे पास में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई मेरे पास में पहली रेड आ जाए और दूसरी ब्लैक ब्लैक आ जाए, क्योंकि मुझे दो अपने ब्लैक बॉल रखनी है और एक मेरे पास में रेड रखनी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ब्लैक आ जाए पहली में, दूसरा रेड आ जाए और तीसरा मेरे पास में ब्लैक आए, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। और तीसरा मेरे पास में जो बन रहा है ब्लैक ब्लैक रेड, कुछ इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे परमुटेशन यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास में अरेंजमेंट को लेकर बनाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर उसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो वैल्यू वो छोटा सा है। हम जो परम्यूटेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो इसके अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो छोटी टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, 3 के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर में ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम बिल्कुल इसको मैनुअली तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर आप लोग इसके अंदर में देखेंगे कि मेरे पास पहला जो रेड बॉल निकल रहा है, तो पहला रेड बॉल निकल रहा है, तो इन 10 के अंदर में 4 रेड बॉल थी, तो 4 में से मेरे पास में प्रोबेबिलिटी क्या बची, 4/10, क्योंकि टोटल मेरे पास में 10 है। आउटकम मेरे पास जो इसकी बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल मेरे पास में 10 है, तो 4/10 हो गई। अब क्योंकि एक बॉल यहां से जा चुकी है भाई, दूसरी बॉल मुझे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक टोटल अब कितनी है इसके अंदर में, 6 है भाई, तो 6 मैंने लिख दिया। फेवरेबल केसेस, जो फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, आप लोगों को जानकारी है इसकी। और नीचे क्या आएगा, अब बॉल कितनी बच गई, 6 ये और 3, यानी कि टोटल मेरे पास में 9 बॉल बच गई है। तो अब ये बॉल भी चली गई। अब देखो अब कितना बच गया आपके पास में ब्लैक बॉल, क्योंकि तीसरे कंडीशन के अंदर में मेरे को ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लैक बॉल के लिए आप देखोगे तो 5/8 मेरे पास में आने वाला है। क्यों, क्योंकि मेरे पास में ब्लैक जो बच गई 5 बच गई, और टोटल नंबर ऑफ 5 प्लस में 3 ये ऑलरेडी हमने क्या कर ली थी, निकाल ली थी। अब ये भी निकल गए भी यहाँ से। अब क्वेश्चन को अगर और आगे बढ़ा रहा होगा तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप इसको सोल्व करेंगे तीनों केसेस के अंदर में, तो आपको जो डेटा है वो सारा एज इट इज मिलेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं किसी एक की निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ऊपर देखो, हालांकि वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी उस पर्टिकुलर केस के लिए, लेकिन आखिरकार न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहने वाली है ना, 465 645 456 वही हमारे पास में। और नीचे भी डिनोमिनेटर में देखोगे तो 8 9 10 8 9 10 8 9 10 वो एज इट इज बन रहा है। तो आप इसको सोल्व करोगे, या तो आप किसी एक का निकाल लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में रिक्वायर्ड इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा भाई। तो आप इन क्वेश्चंस को करके देखो, सोल्व करके देखना, एक पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, और सारे क्वेश्चंस हैं जो गेट के अंदर में भी आए हुए हैं वो सारे आप लोग इन टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपका जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी एक डेफिनेशन जरा सी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस पर मैं काम करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, यानी कि कोई भी मेरे पास में एक सैंपल स्पेस है। पहले लेक्चर के अंदर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सैंपल स्पेस के बारे में बताया था, यानी कि वो दायरा जहां तक मुझे सोचना है उससे बाहर मुझे सोचना नहीं है, वो मेरे लिए सैंपल स्पेस है। ए एंड बी आर 2 इवेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस, यानी कि यहां से मुझे कोई 2 इवेंट करने हो सकता है कि भी मान लो मेरे पास में हेड एंड टेल के रहे हो, या फिर मेरे पास में डाइस के जो सैंपल स्पेस रहे हो। तो यहां से आप लोग को कह रहा है कि कोई भी 2 इवेंट है, यानी कि ये इवेंट ले लिया और ये इवेंट ले लिया, 2 इवेंट मैंने यहां से उठा लिए भाई, कि हेड है या फिर 1 आया है या 2 आया है किसी भी डाइस के लिए, तो वो मेरे लिए 2 इवेंट होगी। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर द अकरेंस ऑफ बी, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि ये कह रहा है कि जो बी पहले हो चुका है उसकी होने के बाद ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कंडीशन यहां पर मेरे पास में दे दी है कि भाई एक जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके होने के बाद में हमारा पहले इवेंट यानी कि ए इवेंट या कोई भी आप लोग के पास में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में मेरे को कुछ इस तरह का गिवन होगा, पी जो मेरे पास में है a डिवाइडेड बाई बी के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी इसके डिनोमिनेटर में आएगा वो मतलब है कि मेरे पास में गिवन प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास में ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, और ए मेरे पास में आएगा कि ये होने के बाद में मेरे पास में क्या हो रहा है, ये इवेंट अकर हो रहा है, तो ए डिवाइडेड बाय बी मैं इसके साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी हो चुका होगा उसको आप नीचे लिखेंगे, और जो उसके बाद में होने वाला उसको आप उसके न्यूमरेटर के अंदर में इसको पुट डाउन करेंगे। तो अब देखो इसके अंदर में अगर मैं कहूं कि मेरे पास में ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेरे पास में बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और ए इवेंट की पूछ रहा है, यानी कि उसके बाद में वो जो इवेंट हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी मेरे पास में रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे, देन यू कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो ऊपर आएगा यानी कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। और ध्यान रखना कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर इसका आने वाला है दैट कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे पास में प्रोबेबिलिटी जो है यानी कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 0 हो गया तो इसके बाद में हमारी पूरी वैल्यू जो बनने वाली वो
इनफाइनाइट बन जाएगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। दूसरा जो फॉर्मूला मेरे पास में बनने वाला है, जिसके अंदर में आप लोग को गिवन होगा, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कुछ इस तरह से लिखी होगी कि भाई ए, यानी कि नीचे मैंने लिख दिया तो भाई ये इवेंट पहले हो चुका होगा, उसके बाद में दूसरा इवेंट मेरे साथ में हो रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग के पास में डायरेक्टली ये यूज करना, पी जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई जो नीचे इसके पास में हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जो पहले हो चुका है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। चलो भाई अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट का जो हमने था पहले लेक्चर के अंदर में काफ़ी अच्छे से इसको समझा भी है, वहाँ पे जाके आप इसको देख भी सकते हैं व्हाट आर जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तब आप लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो मेरे पास में आएगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्टली आप इसको पुट डाउन कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B happened, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, probability of A when B has already happened, then you can write it as probability of A into probability of B। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ये बताया कि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इनको मैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में पी बी से पी बी कट जाएगा, तो जो फाइनली निकल के आएगा, यानी कि कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो जिसकी भी हमें निकालनी है उसकी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी होगी वही हमारे पास में आंसर बनने वाला है। चलो इस क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर में बोला गया है आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग का गेट 2017 में आया हुआ था, जिसमें बोला गया था प्रोबेबिलिटी दैट ए कम्युनिकेशन सिस्टम विल हैव हाई फिडेलिटी इज 0.81, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल हैव बोथ हाई फिडेलिटी एंड हाई सेलेक्टिविटी is 0.18. The probability that the given system with high fidelity with high selectivity, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को गिवन है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास में दो इवेंट है, और दो इवेंट आप इस क्वेश्चन से ये निकाल सकते हैं कि मेरे पास में एक फिडेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हाई फिडेलिटी, और हाई जो दूसरा है सिलेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी मेरे को दी है। अगर मैं हाई फिडेलिटी को एफ से मान लूँ, इस इवेंट का नाम एफ दे दूँ, और जो मेरे पास में हाई सिलेक्टिविटी उसको एस दे दूँ, यानी मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है, वहाँ से दो इवेंट मैंने निकाल लिया, एक फिडेलिटी का और दूसरा मेरे पास में सिलेक्टिविटी का मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं ये कहूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, फिडेलिटी की, तो वो मेरे पास में इसके अंदर में गिवन है 0.81, मैंने ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फिडेलिटी दैट इज 0.81। और दूसरा इसके अंदर में बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आप लोग को देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल हैव बोथ हाई फिडेलिटी एंड हाई सेलेक्टिविटी। जब बोथ के बारे में बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में इंटरसेक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है, इनकी एंड की सेंस मेरे पास में यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऐसे यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया दैट इज इक्वल टू 0.18 आप लोगों को गिवन है, तो यहाँ पर आप 0.18 लिखेंगे। और अब पूछा गया इसके अंदर में क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी क्या मुझे चाहिए उसके ऊपर में डिपेंड करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन सिस्टम विद हाई फिडिलिटी विल हैव हाई सिलेक्टिविटी, यानी कि पहले तो हमारे पास में जो इवेंट पहले कौन सा हो रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि फिडिलिटी के बारे में बात कर रहा है, कि एक सिस्टम है जिसके पास में पहले फिडिलिटी तो हाई होनी चाहिए, साथ ही साथ ये हो उसके साथ में मेरे पास में हाई सिलेक्टिविटी वो रखता हो, तो इसके बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी बात कर रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले मेरे पास में फिडेलिटी है ऑलरेडी, तो मुझे सिलेक्टिविटी से रिलेटेड बात करनी है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन या एस इंटरसेक्शन एफ बोल सकता हूँ, और जो इसके डिनोमिनेटर में यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फिडेलिटी इसके डिनोमिनेटर में मैं लिख दूंगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि ये एज इट इज़ फॉर्मूला मैंने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के बीच की आपको पता है 0.18 है, और जो आपको निकालना है यानी कि जो पहले इवेंट हो चुका है मेरे पास में वो 0.81 है। वेन एवर यू विल सोल्व यू विल गेट द आंसर 0.22, आप लोगों को यहाँ पर आंसर इसका मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। गेट 2015 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें बोला गया द चांस ऑफ स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम इज 20%। कह रहा है कि कोई भी एग्जाम के अंदर में पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 20% है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि मैं दो इवेंट मान लेता हूँ, द चांस ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग अबाउ 90 मार्क्स, यानी कि वो पास भी हो जाए और उसको 90 मार्क्स से अबव जो नंबर है वो भी आ जाए, तो वो मेरे पास में पूछ रहा है इसके अंदर में द चांस द स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग अबाउ 90%। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि वो पास भी हो जाए उसके अंदर में और 90% अबव मार्क्स भी लेके आए। इट इज 5%, ये 5% आप लोग को गिवन है। गिवन दैट स्टूडेंट पास द एग्जाम, जो स्टूडेंट है वो एग्जाम को पास कर गया है। अब पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स 90% मार्क्स। तो देखो अच्छे से समझो, यहाँ पर दो इवेंट हो रहे हैं हमारे पास में कि वो एक 90% मार्क्स भी लेके आ रहा है, साथ ही साथ वो पास भी हो रहा है। तो दो इवेंट हो गए।
तो पहला दूसरा इवेंट कह रहा है कि वो पास हो जाए, तो जब पास हो रहा है द चांसेस ऑफ पासिंग एन एग्जाम इज 20%, तो मैंने बोल दिया कि बी इवेंट है जो पास होने का वो 0.20 है। और दूसरा उसने कहा कि वो पास भी हो रहा है और 90% मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, यानी कि मेरे पास में दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन है, इवेंट ए और इवेंट बी। और ए आप लोगों को जानकारी है कि 90% से ऊपर मार्क्स वाली बात कर रहा होता है, और बी मेरा पासिंग मार्क्स के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों चीज जिसके पास में हो तो मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन यहाँ पर लगा दिया। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहला इवेंट कौन सा हो चुका है, गिवन दैट स्टूडेंट पास्ड, यानी कि वो पास हो चुका है, स्टूडेंट गेटिंग 90 मार्क्स, अब उससे बात कर रहे हैं। तो मेरा बी ए डिवाइडेड बाई बी मेरे पास में आना है, यानी कि मैं उसको पास मान लूँ, मुझे जो निकालना है 90% हो तो वो ए मेरे पास में ऊपर आने वाला है। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटरसेक्शन बी, और जो इसके डिनोमिनेटर, बस ये नीचे वाली टर्म पहचानना बहुत जरूरी है कि उस इवेंट के अंदर में पहला कौन सा हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि भाई वो पहले तो पास हो चुका है, जो हमें अब रिक्वायरमेंट है कि वो 90% मार्क्स और लेके आए उसके पास होने के साथ साथ में। तो आप इसको डायरेक्टली इसके साथ में सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1/4 आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2007 में आया हुआ है ये, जिसमें बोल रहा है एन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। एक पेपर के अंदर में जो हमारे पास में एग्जाम है उसके अंदर में 2 पेपर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.3 एंड पेपर 2 इज 0.2, यानी कि फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है पेपर 1 के अंदर में और पेपर 2 के अंदर में। तो आप मान सकते हैं कि मेरे पास में 2 इवेंट हो गए, पेपर 1 और पेपर 2 में इसके 2 इवेंट मान लेता हूँ, जिसको मैंने ए और बी मान लिया है। गिवन दैट स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, पेपर 2 के अंदर में वो फेल हो गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.6। पेपर 1 के अंदर में जो प्रोबेबिलिटी है उसके फेल होने की वो 0.6 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ पेपर, अब दोनों पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों पेपर के बीच में बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ए इंटरसेक्शन बी इवेंट के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, अब मैं जो मेरे पास में गिवन है उन चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ। जो इवेंट ए और इवेंट बी आप लोगों ने बोला, ये पेपर 1 और पेपर 2 है जिसके अंदर में वो फेल हो रहा है। तो पेपर 1 के अंदर में आप लोगों को जानकारी है 0.3 है, और पेपर 2 के अंदर में जो है वो 0.2 आप लोगों को गिवन है यहाँ पर। तो और दूसरा इसके अंदर में दिया हुआ है, गिवन दैट ए स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2 द प्रोबेबिलिटी फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.6। वो कह रहा है कि अगर वो जो है वो पेपर 2 में फेल हो गया है तो प्रोबेबिलिटी जो पेपर 1 के अंदर में फेल होने की है वो मेरे पास में 0.6 है। तो जो पहला इवेंट हो चुका है यानी कि पेपर 2 हो चुका है, और पेपर 2 यानी कि बी वो ऑलरेडी हो चुका है, और ये होने के बाद में पेपर 1 में भी फेल हो जाए, यानी कि ए हो गया मेरे पास में, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है ए डिवाइडेड बाय बी आप बोल सकते हैं, यानी कि कंडीशनल ए हैपन व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपन। तो ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ से गिवन दैट यहाँ तक ये मेरे को पी ए डिवाइडेड बाय बी इवेंट के बारे में बात कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, जो कि 0.6 मेरे पास में गिवन। अब क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फिलिंग बोथ पेपर। तो बोथ पेपर में आपको एक इंटरसेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आप लोग के सामने है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, बी यानी कि मेरे पास में जो ऑलरेडी पहले हो चुका था। आप इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 0.12। यहाँ पर आप लोग के पास में आंसर मिलने वाला है। तो ये भाई आप लोग का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जो भी हमारे पास में बॉल्स या बैग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे हो चुके हैं। और ये पीडीएफ फाइल आप लोग को ग्रुप के अंदर में जो आपका प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर में शेयर कर दी जाएगी। वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, इनको प्रिंट आउट लेना चाहें, जैसे भी आपको स्टडी करना चाहें वैसे इनको स्टडी आउट कर सकते हैं। अब बाकी जो हमारे पास में नेक्स्ट हम यूनिट करेंगे इसकी जो स्टैटिक्स इसके अंदर में है, जैसे हमारे पास में पॉइजन रेशियोज हो गया या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके ईटीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि अब की बार उन्होंने सिलेबस के अंदर में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी डिटेल चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए जो टेलीग्राम का नंबर है वहाँ पे आप जाके अपना मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, जैसे भी आप लोगों को जो भी मॉक टेस्ट देने हैं या जिससे भी रिलेटेड चीज़ें प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया जाएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कन्वे की जाती है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।